हाँ, यानी आप देखो ये फिगर तुम्हारे सामने ए बी है, बी सी है और पूरा ए सी। अब बी ने क्या किया, डिवाइड यानी टुकड़े किए, छोटे बड़े जैसे भी। ए बी इज टू बी सी का रेशियो है 3:8। ये रेशियो का मतलब क्या होता है देखना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए बी 3 और बी सी 2 है। इसको ऐसा भी लिखते हैं ए बी बाई बी सी कितना 3/2, यानी ए बी इज टू बी सी को ए बी बाई बी सी लिखते हो, 3:2 को 3/2। अब इसका मतलब ये मत समझना कि ए बी 3 सेंटीमीटर होगी और बी सी, तो ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो एक्चुअल कुछ और होंगी, वो डिवीजन है ना, क्या है ये डिवीजन। रेशियो यानी क्या होता है डिवीजन। वो डिवीजन में आंसर जब आता है ना वो रियल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं थी, वो शॉर्टकट हो सकता है। क्या हो सकता है, शॉर्टकट। जैसे कोमल की एज और रानी की एज। अब कोमल है सपोज 20 साल की और रानी है 14 साल की, ठीक है। अब आप बताओ, ये 20 साल की और एक 14 साल की, ये इनकी रियल एज है। क्या है ये रियल एज, लेकिन ये डिवीजन में है। कैसे लिखी हमने, डिवीजन में क्या होता है, शॉर्टकट हो जाता है। 2 10 जा 2 7 जा कितनी होगी 10/7। अब ये मिटा देता हूँ मैं। अब बताओ कोमल और रानी का रेशो, ये रेशो है कितना है, रेशो 10:7। अब इसका मतलब ये होगा कि कोमल 10 साल की और रानी 7 साल की है, नहीं। तो उसका मतलब एक्चुअल ओरिजिनली कुछ और होगा, ये उसका डिवीजन रेशो होने के कारण वो शॉर्टकट आंसर है। क्या है वो, शॉर्टकट है। रियल में कुछ और होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में आई क्या। वैसे ही ए बी 3 होगा ऐसा नहीं, या बी सी 2 होगा ऐसा नहीं, रियल में कुछ और होगा जो हमें नहीं पता। मैं अंदाजे बता देता हूँ। मान के चलो ये होगा 6 और ये होगा 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर है, 6 और 4। अगर आप एक्चुअल लिखते तो क्या होता देखो, मतलब ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 4। अब करो शॉर्टकट, 2 2 जा 2 3 जा, बताओ आंसर कितना है 3/2। अब 3/2 आंसर है, इसका मतलब ए बी 3 सेंटीमीटर है क्या, या बी सी 2 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है। वो क्या है, उसका शॉर्टकट है। और एक्चुअल कौन है, एक्चुअल यहाँ पे, एक्चुअल यहाँ पे वो हमें पता नहीं है। मैंने ये खाली प्लेस कर दिया। इसका ए बी कुछ होगा, बी सी कुछ होगा, कट पीट के इतना है। तो आपको क्या दिया, वो कट पीट वाला दिया, ए बी बाई बी सी कितना 3:2, यानी काट पीट के जो आंसर है वो आपके सामने, यानी रेशो 3:2 है। लेकिन एक्चुअल ए बी और बी सी कितना है वो पता नहीं है। लेकिन एक बात बता, एक रेशो उन्होंने दिया है और बाकी रेशो पूछे। बताओ रेशो किसका है, ए बी का बी सी के साथ, यानी दो जो टुकड़े हैं ना ये उनका रेशो। पूछा किसका है, ए बी का ए सी के साथ, यानी ए बी का बड़े वाले ए सी के साथ और ए सी का बी सी के साथ, यानी ए सी का छोटे वाले बी सी के साथ। ये रेशो आपको पूछे। बहुत सिंपल है, कैसे करना बता देते हैं। कैसे करना, ये आपको दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या करना, लेट ये जो ए बी है ना वो लेना 3x, क्या लेना 3x, और बी सी कितने लेना 2x। अब बताओ ए बी कितनी है एक्चुअल में आपको पता नहीं, बी सी एक्चुअल में कितनी है पता नहीं, बस हमें क्या पता है उनका रेशो। लेकिन एक्चुअल ए बी कितने की पता नहीं है, तो हम अपने मन से लेंगे 3x। क्या लेना सर, एक्चुअल ए बी 3x की और बी सी कितनी है 2x। एक्चुअल में लेते समय मल्टीप्लाई में x ले लेना, क्या लेना मल्टीप्लाई में x ले लेना, ठीक है। उसके भी कारण है क्यों मल्टीप्लाई में x ले लेना, अरे का डेप्थ में देखा जाएगा क्यों x ले लेना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो मान के चलो ये भी कितनी थी 6 और ये कितनी है 4, तो मुझे इधर बताना पड़ेगा ए बी बाय बी सी। वास्तविकता में कितनी 6 और 4 है, कट पिट के कितने आएंगे, तो ये एक्चुअली कैसे आएगा देखो, ये 3 2 जा और ये 2 2 जा, 2 2 कट के कितना है 3/2। मान के चलो ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। चलो बताओ ए बी कितने रहे 12 सेंटीमीटर, बी सी कितनी 8। चलो करो, ये कौन काटेगा, हाँ 3 4 जा और 2 4 जा, 4 4 कैंसिल, कितना है 3/2। यानी अगर वो 12 और 8 है तब भी रेशो कितना है 3/2, और अगर वो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो भी रेशो कितना है
3/2, यानी AB पर BC का रेशियो कितना आ रहा है 3/2। हालांकि उनकी लेंथ हमने अलग अलग दी। मान के चलो ये लेंथ ली मैंने 30 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर मान के चलो। अब करो वाला रेशियो, ये 30 सेंटीमीटर और ये 20। 30 सेंटीमीटर है 3 × 10, 20 सेंटीमीटर 2 10 10 आंसर बताओ कितना आंसर है 3/2। बताओ एक बार, सबका रेशियो 3/2 तो आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में सभी सेम नहीं है। भले रेशियो 3/2 है, लेकिन ओरिजिनली में यहाँ पे AB और BC 6 और 4 सेंटीमीटर थे, यहाँ पे 12 और 8, यहाँ पे 30 और 20। इसका मतलब क्या होता है, रियलिटी में कुछ और रहता है, लेकिन हो सकता है सबका रेशियो एक अच्छा है, हो सकता है कि सबका रेशियो कितना है एक अच्छा है। तो रेशियो से ये नहीं पता चलता ओरिजिनली वो कितने होंगे। 3/2 से ये नहीं पता चलता कि वो 6 और 4 होंगी। अगर आपने बोला सर वो 6 और 4 होंगी, हाँ, लेकिन वो 12 और 8 हो सकती है, वो 30 और 20 भी हो सकती है। यानी 3/2 से ओरिजिनली पता नहीं चलता। सर फिर ओरिजिनली पता कैसे चले? देख काम, ओरिजिनली वो कैसे रहती है पता है? ये जो रेशियो 3/2 है ये सब में कॉमन रहता है। क्या रहता है सब में? और कोई तो भी एक मल्टीपल रहता है। क्या रहता है? ओरिजिनल तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए? आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपको कहाँ तक पहुंचना है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी वहाँ तक पहुंचना है। तो क्या करना पड़ता है, ये जो रेशियो 3/2 है इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल 3/2 उसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 से, ओरिजिनल 3/2 उसको मल्टीप्लाई किससे किया 10 से, ओरिजिनल 3/2 मल्टीप्लाई किससे किया 2 से। जब ओरिजिनल ये जो 3/2 है उसको जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको ओरिजिनल मिलती है। बताओ किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ओरिजिनल मिला 6 होता। किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, ओरिजिनल मिला। किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, ओरिजिनल। तो बताओ ओरिजिनल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो को जो आपको रेशियो दिया है उससे अगर ओरिजिनल पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सर फिर ये हम कैसे बताएं? सर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें या 10 से करें? हमें कैसे पता? तो पता नहीं ना, तो हमें कैसे पता लगेगा किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से, 4 से, 10 से। इसीलिए हम क्या लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई किया भाई? और बताओ अगर x से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल क्या होंगी 3x, और ये क्या होंगी? क्या होंगी ओरिजिनल? और क्या होंगी? और ये ओरिजिनल 3x। सब फिर सबकी ओरिजिनल तो एक तो आई 3x और 2x। सबकी ओरिजिनल कितनी आई 3x और 2x। सर वो तो फिर एक तो आ गया। अरे हाँ एक आ गया, कितने के लिए एक आ गया? जैसे सबका रेशियो सेम नहीं क्या 3/2 3/2 दिखता है, वैसे सबकी वैल्यू सेम दिख रही है 3x और 2x, लेकिन वो अलग अलग है। कैसे क्या? आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मान के चलो क्या मिल गई 2। अब पुट करो इसमें, चलो x की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आया 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आया 4। तो पता चल गया AB 6 है और BC कितनी है 4। मान के चलो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है पूरा, फिर x की वैल्यू मान के चलो 4 है। अब बताओ AB कितनी है 3 × 4 12 और 2 × 4 कितना। अब बताओ AB कितनी 12 और BC कितनी है 10। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके x की वैल्यू 10 आई तो x की वैल्यू 10 आई तो कितना होगा 30 और 20। यानी इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके x की वैल्यू मिलती है, फिर x की वैल्यू पुट करो, फिर तुम्हें ओरिजिनली AB और BC मिलता है कितना है। लेकिन पहले पता नहीं रहता इसमें क्या मिलते हैं x वैल्यू। तो फिर AB कितनी होगी 3x और BC कितनी होगी 2x। ऐसा है। तो कभी भी नहीं पता रहता ना वो कौन सा मल्टीपल है, इसलिए 3x और 2x से लेते हैं। जैसे एक रेशियो है PQ/AB, इसका रेशियो 5:2। बताओ इसका मतलब आपको पता है कि PQ कितने AB कितने नहीं पता। हम क्या लेंगे 5x और BC कितना लेंगे AB कितना लेंगे 2x। ओरिजिनल मान के चलो PQ 5x सेंटीमीटर क्या होगी 2x सेंटीमीटर। सर लेकिन अभी भी तो पता नहीं, हाँ पता नहीं ना, x पता करो। अगर आपने x पता किया और सॉल्व करके x की वैल्यू अगर 7 आ गई, क्या आ गई 7। अब बताओ PQ कितना होगा 5 × x कैलकुलेट 5 × 7 35, 2 × 7 हाँ PQ कितने सेंटीमीटर है 35 सेंटीमीटर, AB कितनी है 14 सेंटीमीटर।
कैसे पता चली? जब आपने x की वैल्यू निकाली तो पहले क्या लेना, 5 है तो 5x और 2 है तो 2x, और बाद में x की वैल्यू निकाल के पुट करना, तब आपको ओरिजिनल पता चलेगी। ऐसा है। तो बताओ AB बाय BC का रेशियो कितना है? 3:2, यानी AB 3 और BC 2 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं है। वो उसका क्या है? शॉर्टकट आंसर। क्या है वो? शॉर्टकट आंसर। एक्चुअल AB और BC कितनी की पता नहीं है, तो कितनी लो? मान के चलो AB कितना है? 3x, और BC कितना है? 2x। अब बताओ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें लिखनी नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, तो बस हमें इतना करना है। अभी आपको क्या दिया पता है? एक रेशो की वैल्यू दी है और बाकी रेशो निकालना है। तो कैसे निकालना वो पढ़ेंगे। चलो बताओ, ये डिस्टेंस फार्मूला जानते हो? डिस्टेंस फार्मूला कभी पढ़े हो किसी को? AB में कितना मिला है? BC क्या होता है? तो बताओ, AB प्लस BC कितना होता है? इसको ऐसा रीजन लिखते हैं डैश डैश, यानी कोलिनियर है, एक के बाद B है, B के बाद C है। चलो वैल्यू पुट करो। AB कितनी है? BC कितनी है? AC कितनी है? पता नहीं। 3x प्लस 2x, तो बताओ AC कितनी है? हो गई। चलो बताओ, आपको AC मिल गई 5x। और अब शुरू करो पहला। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? AB बाय AC, वाड़ा मत लिखना, थोड़ा लिखना। AB बाय AC, बताओ AB कितनी है? AC कितनी है? x क्या हुआ? तो बताओ AB is to AC, अब आड़ा कर दो, कितना हुआ? 3। ये अपना पहला आंसर। AB is to AC का रेशो कितना है? कितना AB is to AC रेशो? बताओ दूसरा कौन सा पूछा? AC बाय BC, बताओ AC कितना है? BC कितना है? x 5 बाय, यानी AC is to BC का आंसर कितना है ना? मैंने आपको पूछा था ना AC का BC के साथ रेशो कितना है? कितना रेशो है? 5:2। आपको रेशो इधर दिया था ना, कौन सा? AB का BC के साथ क्या दिया था रेशो? कितना है? 3:2, और बाकी रेशो पूछे थे, आपने बाकी रेशो निकाला। इस तरह से रेशो बताओ कैसे निकालना, बताओ रेशो कैसे निकालना। एक रेशो दिया है, कितना? उसको खड़े में लिखना, AB बाय BC क्या होता है? 3/2। फिर क्या लेना? AB कितनी लिखना? ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू क्या लेना? AB की 3x और BC की क्या लेना? 2x। एक्चुअल वैल्यू में पता नहीं है तो 3x और 2x लेना। हो गई। और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाना। क्या लगाना? AB प्लस BC क्या होता है? AC। AB 3x, BC 2x, AC पता नहीं कितना है? 5x। AC है 5x। तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। AB बाय AC, AB 3x, AC 5x, तो आंसर नहीं। चलो करो दूसरा वाला। आपको रेशियो क्या दिया है? PQ is to QR कितना दिया है? बोलो PQ is to QR कितना है? इसको खड़े में लिखो, PQ बाय QR कितना? 2/5। रिमेनिंग क्या बताया था? याद है ना? बताओ PQ कितने लेना? 2x, और QR कितने लेना? ये 2x हो गई है 5x। फिर क्या लगाना? डिस्टेंस फार्मूला। पेन कार्ड आता कौन? PQ प्लस QR क्या होता है? रीजन PQ में QR मिला है तो क्या होता है? PR। चलो बताओ PQ कितना है? QR कितना है? PR कितना है? कितना हो गया ये? PR कितना हुआ? और आपको जो पूछा है लिखो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? PR is to PR बाय PQ। बोलो PR कितना है? PR कितना है? 7x। PQ कितना है? 2x। ऐसे चलो दूसरा बताओ कौन सा है?
क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर कितना है? अरे गलत हो गया ना, बाद में आर लिखना पड़ेगा ना। पी आर बाय पी क्यू कितना हो गया? 7:2, क्योंकि क्वेश्चन आड़े में है ना। बताओ दूसरा कौन सा? दूसरा क्यू आर बाय पी आर। चलो बताओ मुझे क्यू आर कितना है? अरे क्यू आर बताओ ना, दिखा क्यू आर? और पी आर कितना है? एक्स एक्स 5 इसको आड़े में लिखना है क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्वेश्चन में आड़े में पूछा नहीं है, ऐसे पूछा है। अब ये लास्ट वाला बताओ। एस टी इज टू एस यू कितना दिया है? 3:7। सॉल्यूशन स्टार्ट। हाँ, यानी एस टी बाई एस यू कितना होता है? 3/7। बोलो जल्दी, लेट एस टी कितने लेना और एस यू कितने लेना? 7। फिर क्या लगाना उसके बाद? बोलो डिस्टेंस फार्मूला सभी। एस टी प्लस सी यू इक्वल टू क्या होता है? एस यू। रीजन? हाँ चलो बताओ, एस टी कितनी है? सर्वात लक्ष्य पाहिजे। एस टी प्लस टी यू क्या होता है? एस यू होता है। अब एस टी कितनी है? हाँ 3x और टी यू कितनी है? वेरी गुड। चलिए आपकी एस टी 3x और टी यू, ये टी यू है, टी यू पता नहीं है। एस यू है क्या? एस यू कितना है? 7x। मतलब टी यू पता है क्या आपको? यानी एस टी का रेशियो किसके साथ दिया था? एस यू के साथ। एस टी का रेशियो एस यू के साथ, किसी के साथ भी जो हमें क्या करना? रेशियो दो खड़े में लिखो। एस टी 3x एस यू 7x लिख देना। डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। डिस्टेंस फार्मूला एस टी प्लस टी यू क्या होता है? एस यू। दोनों मिल गए तो बड़ा बनेगा। ये अपना डिस्टेंस फार्मूला हमेशा पड़ेगा। एस टी प्लस टी यू एस यू। मतलब एस टी कितना है देख के लिखो 3x। टी यू नहीं पता, एस यू कितना है? 7x। बोलो टी यू कितना आएगा? 7x माइनस 3x कितना होगा? 4x। अरे प्लस का माइनस होगा ना उधर। चलो तीनों वैल्यू मिल गई। चलो तो पहला आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एस टी इज टू, खड़े में लिखो ना इसको, एस टी इज टू टी यू। मतलब एस टी कितना है? देखो एस टी कितना है? टी यू कितना है? एक्स एक्स 3 बार। आंसर कैसे लिखना? आड़े में लास्ट में इसको लिखना है एस टी बाई टी यू इक्वल टू 3:4। अब लास्ट वाला क्या पूछा है? हाँ यूएस ना। चलो बताओ, यूएस बाय टी यू। बोलो यूएस कहाँ पे? यूएस कितने होगा? यूएस बाय टी यू, यूएस कितने हैं? सर यूएस कहीं पे भी नहीं, वो एस यू है, यूएस थोड़ी। ये यूएस की एस यू है, यूएस है गए एस यू है, यूएस है गए। अरे यू यस बोलो या यस यू है ना, यू यस बोलो या एस यू बोलो। साइड को दोनों तरफ से बोल सकते हैं आप, इसको ए बी भी बोल सकते हो और इसको डी भी बोल सकते हो ऐसा। तो बताओ यस यू यू एस कितने हैं? यू एस कितनी है? 7। टी यू कितने? टी यू एक्स एक्स 7 बाय यू एस इज टू 7:2 हो गया आंसर। पेन कौन है सर?